हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू से लेकर अंतिम तक कवर कर रहे हैं और यह है रीतिकाल का दूसरा वीडियो। और बता दें कि इसमें हम विश्लेषण नहीं करने वाले हैं। कोशिश ये है कि सिलेबस को जल्दी से कवर किया जाए। आइए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन, चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ की बात करें तो कवि कुल कल्पतरु है, विकल्प ग सही है। यहाँ पर चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता कौन थे? तो शाहजी भोसले तो थे ही, दारा सिकोह भी थे, शाहजहां भी थे, यानी कि उपयुक्त सभी लोग थे। विकल्प डी जो है सही है। चिंतामणि का भाई कौन नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है चिंतामणि का भाई कौन नहीं है। भूषण है, मतीराम है, जटाशंकर जी हैं, रत्नाकर जी नहीं है। तो विकल्प ग जो है सही है। और ये तीनों भूषण, मतीराम, जटाशंकर तीनों चिंतामणि के भाई हैं। कौन सा आचार्य रसवादी है? रसवादी आचार्य कौन सा है बताना है। तो बता दें चिंतामणि जो है यह रसवादी आचार्य हैं। विकल्प बी सही है। विकल्प बी यहाँ पे सही है। चिंतामणि आते हैं किस श्रेणी में आते हैं? चिंतामणि बता दें सर्वांग निरूपक की श्रेणी में आते हैं। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। चिंतामणि की रस श्रृंगार मंजरी ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी किस प्रकार का ग्रंथ है? इसमें बता दें नायक नायिका भेद का वर्णन है। और विकल्प बी जो है ख वाला सही है। श्रृंगार मंजरी नायक नायिका भेद के लिए है। कुलपति मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? कुलपति मिश्र जो है यह आगरा के रहने वाले थे। विकल्प ग सही है। कुलपति मिश्र के आश्रयदाता कौन थे? कुलपति मिश्र के आश्रयदाता जयपुर नरेश राम सिंह जी थे। क विकल्प सही है। कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ कौन सा है? कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पे तो रस रहस्य, विकल्प बी जो है सही है। श्रृंगार हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन किया। हिंदी साहित्य में ध्वनि का सबसे पहले विवेचन किसने किया? तो कुलपति मिश्र जी ने किया। विकल्प ग सही है। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर देव ने कौन सा नाटक लिखा? संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर देव ने कौन सा नाटक लिखा? तो बता दें देव माया प्रपंच लिखा उन्होंने। विकल्प घ सही है। देव ने भावविलास की रचना किस वर्ष की? देव ने भावविलास की रचना किस वर्ष की? तो बता दें विकल्प क सही है। यहाँ पर 1689 में, ठीक है, 1689 में भावविलास की रचना देव जी ने की। देव के किस ग्रंथ में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है? देव के किस ग्रंथ में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है? तो अष्टयाम है वह। विकल्प घ सही है। देव का संगीत विषयक ग्रंथ कौन सा है? देव का संगीत विषयक ग्रंथ कौन सा है? तो बता दें राग रत्नाकर है। विकल्प ख सही है। सोमनाथ गिने जाते हैं। सोमनाथ किस रूप में गिने जाते हैं सोमनाथ जी? तो सर्वांग निरूपक के रूप में गिने जाते हैं। इन्होंने काफ़ी रचनाएं की हैं, काफ़ी प्रकार की रचनाएं। मतीराम का अलंकार निरूपक संबंधी ग्रंथ है। अलंकार निरूपक ये सर्वांग निरूपक था, मतलब सभी क्षेत्र में। मतीराम का अलंकार निरूपक संबंधी ग्रंथ कौन सा है? बता दें अलंकार पंचाशिका है। विकल्प ख सही है। ललित लालाम की रचना मतीराम ने किसके आश्रय में की? ललित लालाम जो है रचना है यह मतीराम की है और मतीराम का है, और यह भाव सिंह के आश्रय में किया, जो बूंदी नरेश हैं। मतीराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? मतीराम का ग्रंथ है वृत्त कौमुदी और इसका दूसरा नाम जो है छंदसार संग्रह है। विकल्प ख सही है यहाँ पे, ठीक, विकल्प ख सही है। मतीराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई की रचना की? मतीराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई की रचना की? तो वह है बिहारी। बिहारी के जो बिहारी सतसई है उसमें बहुत सी टीकाएँ लिखी गई हैं। मतीराम ने फूल मंजरी की रचना की। मतीराम ने फूल मंजरी की रचना की।
मतलब किसकी आज्ञा से की थी मतीराम ने फूल मंजरी की रचना? तो जहांगीर के आज्ञा से की थी। विकल्प ए सही है। मतीराम सतसई की रचना किसकी आज्ञा से की गई? मतीराम सतसई की रचना जो है भोगनाथ के आज्ञा से की गई थी। विकल्प ग सही है। कृपाराम का ग्रंथ है, कृपाराम का ग्रंथ कौन सा है? बता दें, हित तरंगड़ी जो है कृपाराम की रचना है। विकल्प ग सही है। कृपाराम के हित तरंगिणी का विषय क्या है? कृपाराम का जो हित तरंगिणी है इसका विषय, इसके विषय की बात करें तो यह छंद प्रकार का ग्रंथ है। विकल्प ग सही है, छंद विषय ग्रंथ है। कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? कुलपति मिश्र का ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो रस मंजरी जो है वह कुलपति मिश्र की रचना नहीं है। बाकी रस रहस्य, संग्राम सार और युक्ति तरंगड़ी, ये तीनों रचनाएं जो हैं यह कुलपति मिश्र की हैं। निम्न में कौन सा कवि कुलपति मिश्र का मामा था? कुलपति मिश्र का मामा इनमें से कौन सा कवि था? तो वो बिहारी जी जो थे यह कुलपति मिश्र के मामा थे। बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? कल भी आया था और यह है लाला भगवान दीन का। ठीक, विकल्प घ सही है यहाँ पर। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि जो हैं वह पद्माकर जी हैं। विकल्प क सही है। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी? पद्माकर को कवि राज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी? तो प्रताप सिंह जी ने दी। विकल्प क सही है। किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? तो वह है पद्माकर। ठीक, पद्माकर पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है। यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है बुंदेलखंडी। पद्माकर विरचित रीत ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर द्वारा रचित रीत ग्रंथ जो है वह जगत विनोद है। विकल्प ख सही है। कौन सी रचना पद्माकर विरचित नहीं है? पद्माकर विरचित कौन सी रचना इनमें से नहीं है? तो बता दें, रस रहस्य जो है, रस रहस्य पद्माकर की रचना नहीं है। रीत कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? रीत कवि जो रघुनाथ बंदीजन थे वो किस राजा के दरबार में रहते थे? तो वो काशी नरेश के दरबार में रहते थे, उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मतीराम की कौन सी रचना किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई? मतीराम की ऐसी कौन सी रचना है जो किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई? तो वह है रस रहस्य। विकल्प ख सही है। रसराज विषय है। रसराज विषय जो है यह कैसा है? बता दें, रसराज विषय एक श्रृंगारिक रचना है। श्रृंगार और उसके आलंबन नायक नायिका का विषय है। विकल्प ए जो है सही है। श्रृंगार रस और उसके आलंबन नायक नायिका के विषय के बारे में है इसमें। पद्माभरण की रचना पद्माकर ने की। पद्माभरण की जो रचना है पद्माकर ने कब की? बता दें, पद्माभरण जो है पद्माकर की रचना ही है और उसकी वह रचना जो हुआ था 1810 ईस्वी में हुआ था। पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आश्रय एवं आज्ञा से की? पद्माकर ने जगत विनोद, यानी कि पद्माकर जगत विनोद की रचना है और पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आश्रय में की? जो जगत विनोद है यह महाराज जगत सिंह के आश्रय में रहकर किया था उन्होंने। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास काल अली कली ही सौ बंध्यो बिंध्यो आगे कौन हवाल, इस दोहे की रचना किस उद्देश्य से की गई? यह दोहा जो है किसके उद्देश्य से किया गया था? तो राज्य कार्य में पुनः संलग्न करने के लिए। विकल्प ग जो है सही है यहाँ पे। विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपक करने वाले आचार्यों में एक नाम लिया जाता है और वह कौन है? विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में एक नाम लिया जाता है, वह है पद्माकर। विकल्प घ सही है यहाँ पर। रीतकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा? रीत के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति में भी भक्ति, श्रृंगार और वीर
तीनों में बराबर अधिकार से लिखा, वह कौन है? तो पद्माकर जी हैं। बता दें कि इस जो वीडियो पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप जाकर टेलीग्राम में इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी, और एकदम सादा जो मतलब जिस पे कोई पेन नहीं चला है, दोनों प्राप्त कर सकते हैं। भिखारी दास किसके आश्रयाधीन थे? जो भिखारी दास थे किसके आश्रयाधीन थे, किस राजा के आश्रित थे? तो थे हिंदूपति सिंह। विकल्प ख सही है। कविकुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? कविकुल कंठाभरण जो है यह अलंकार विवेचक ग्रंथ है। विकल्प ख जो है सही है। प्रताप शाही की रचना नहीं है। प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? रसविलास जो है प्रताप शाही की रचना नहीं है। घ विकल्प सही है। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? रसलीन का वास्तविक नाम की बात करें, सैयद गुलाम नबी जो है रसलीन का पूरा नाम है, सैयद गुलाम नबी। सर्वांग निरूपक कौन सा कवि नहीं है? सर्वांग निरूपक मतलब सभी क्षेत्र में रचनाएं किसने नहीं की है? सोमनाथ, प्रताप शाही और ग्वाल, ये तीनों जो हैं सर्वांग निरूपक हैं। बाकी बेनी प्रवीण जो है रीति ग्रंथकार कवि हैं। इनकी एक रचना है नवरस तरंग, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ पे विकल्प जो घ है वह वो बेनी प्रवीण सर्वांग निरूपक कवि नहीं है। श्रृंगार रस निरूपक रीत कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस निरूपक जो रीत कवि हैं वो किसे माना जाता है? तो कृष्ण भट्ट देव ऋषि को माना जाता है। विकल्प क सही है। नायक नायिका भेद निरूपक रीत कवि माने जाते हैं, कौन है? नायक नायिका भेद निरूपक रीत कवि माने जाते हैं, यह हैं राम सिंह, चंद्रशेखर वाजपेयी, कालिदास त्रिवेदी और उजियारे। कालिदास त्रिवेदी जी हैं। नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि कालिदास त्रिवेदी जी को माना जाता है। विकल्प ग सही है। छंदो निरूपक रीत कवि नहीं माने जाते हैं। जो छंद निरूपक रीत कवि कौन नहीं माने जाते हैं? चारों विकल्प में से बताना है। तो मुरलीधर भूषण, गोप, सुखदेव मिश्र और दशरथ। इसमें बता दें सुखदेव मिश्र जो हैं छंद निरूपक रीति कवि नहीं माने जाते हैं। बाकी मुरली भूषण, गोप कवि और दशरथ तीनों माने जाते हैं। भाषा भूषण के रचयिता का नाम बताइए। भाषा भूषण जो है इसके रचयिता जसवंत सिंह जी हैं। ठीक, विकल्प ख सही है, जसवंत सिंह। रीतकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? रीतकाल का अंतिम आचार्य कवि की बात करें तो भिखारी दास जी हैं। विकल्प क सही है, भिखारी दास। ठीक ना। और रीतकालीन कौन सा कवि कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है? कुंडलिया जो छंद है ना, यह दोहा और रोला के लिए जाना जाता है। और रीतकालिक कौन सा कवि कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है गिरिधर कविराज। ठीक है, गिरिधर कविराय जी हैं। सुधानिधि किस कवि की रचना है? सुधानिधि जो है किस कवि की रचना है? तो तोष कवि की रचना है सुधानिधि। विकल्प क सही है। और काव्यांग के रूप में ब्रजभाषा की विशेषता तुक का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले आचार्य कौन है? काव्यांग के रूप में ब्रजभाषा की विशेषता तुक का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले आचार्य कौन है? तो भिखारी दास जी हैं। विकल्प ग जो है सही है। यहाँ पर भिखारी की रचना का नाम क्या है? भिखारी की एक चार रचनाओं में से एक रचना बता दीजिए कौन सा है? तो भिखारी ने काव्य निर्णय लिखा है। विकल्प क जो है वह सही है, काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। रीतकाल में बेनी नाम के कितने कवि हुए? रीतकाल में जो बेनी नाम के कवि हुए वो 3 कवि हुए बेनी नाम से। अच्छा, ठाकुर नाम से भी 3 कवि हुए हैं। और शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है? शकुंतला नाटक जो है वह कवि निवाज की रचना है। विकल्प ग सही है। जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक कौन सा है? जसवंत सिंह ने जो नाटक रचा है प्रबोध चंद्रोदय नाटक है जसवंत सिंह का। विकल्प घ सही है यहाँ पर। ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सी रचना गोप कवि की नहीं है? गोप की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? तो बता दें रमालंकार, चंद्रभूषण और रामचंद्र भरण, ये तीनों रचनाएं जो हैं यह गोप कवि की हैं। कविकुल कल्पद्रुम यह रचना जो गोप कवि की नहीं है, अभी कुछ ही देर पहले हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। ठीक ना। तो विकल्प कौन सा सही हो गया? यहाँ पे घ सही है।
ठीक। रसिक विनोद किसका ग्रंथ है? रसिक विनोद जो है यह रसिक विनोद चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है। विकल्प ग सही है, चंद्रशेखर वाजपेयी रसिक विनोद। रसभूषण किसका ग्रंथ माना जाता है? रसभूषण की बात करें तो याकूब खां की रचना है रसभूषण। विकल्प घ सही है, ठीक ना। और सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक कौन है? सुजान चरित जो रचना है कवि सूदन की है। विकल्प ख सही है। द्विजदेव यानी मानसिंह की रचना कौन सी है? द्विजदेव की रचना, मानसिंह की रचना कौन सी है? तो आपको बताना है, बता दें कि दोनों है, श्रृंगार लसिका और श्रृंगार बत्तीसी, ठीक ना। श्रृंगार लसिका और श्रृंगार बत्तीसी दोनों रचनाएं जो हैं यह द्विजदेव की हैं। कौन सी रचना सूरत मिश्र की नहीं है? सूरत मिश्र की रचना कौन सी नहीं है? तो अलंकार माला है और रस रत्नाकर है, नखसी की, ये तीनों रचनाएं सूरत मिश्र की हैं। बाकी कवि प्रिय सूरत मिश्र का नहीं है। विकल्प ग सही है। रीतिकाल में खटमल बाईसी हास्य ग्रंथ की रचना की। रीतकाल में खटमल बाईसी हास्य ग्रंथ की रचना किसने की? तो वह है अली मुहिब खां। विकल्प घ सही है, अली मुहिब खां। जाति विलास के रचनाकार कौन है? बता दें, जाति विलास जो है यह देव कवि की रचना है। विकल्प घ सही है। और छंद विचार के रचनाकार बताइए, छंद विचार के रचनाकार कौन है? तो सुखदेव मिश्र जी हैं छंद विचार के रचनाकार। रस विलास ग्रंथ किसका है? रस विलास जो है वह कविदेव का ग्रंथ है। विकल्प ग जो है यहाँ पर सही है। फजील अली प्रकाश के रचनाकार बताइए, फजील अली प्रकाश के रचनाकार कौन है? बता दें, सुखदेव मिश्र जी हैं। फजील अली प्रकाश के रचनाकार सुखदेव मिश्र। काव्य रसायन किसकी कृति है? काव्य रसायन जो कृति है वह कविदेव की है। विकल्प घ सही है। भिखारी दास द्वारा विरचित कृति कौन नहीं है? भिखारी दास द्वारा विरचित कृति इसमें से कौन नहीं है? बता दें, सुधानिधि नहीं है, शतरंज शतिका है, काव्य निर्णय है और श्रृंगार निर्णय, ये तीनों रचनाएं हैं। सुधानिधि इनकी रचना नहीं है। भाषा भरण ग्रंथ के लेखक कौन है? भाषा भरण जो रचना है वह बैरी साल की है। विकल्प ए सही है, भाषा भरण बैरी साल। रसरंग की रचना किसने की? रसरंग की रचना किसने की? तो वह है ग्वाल कवि। विकल्प ख सही है। हम लोग पढ़ रहे हैं रीतिकाल के कवियों के बारे में। चंडी चरित्र के लेखक बताइए। चंडी चरित्र जो है यह गुरु गोविंद सिंह की रचना है। यह सिख गुरु हैं। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। हमीर हठ के रचनाकार, हमीर हठ के रचनाकार कौन है? बता दें, हमीर हठ जो रचना है यह कवि ग्वाल की है। विकल्प घ सही है। शतरंग शतिका के रचनाकार कौन है? एक बार और आ चुका है। शतरंग शतिका जो है यह भिखारीदास की रचना है। कविकुल कंठाभरण किसका ग्रंथ है? कविकुल कंठाभरण कवि दुल्लह का है। विकल्प घ सही है। श्रृंगार मंजरी के रचयिता कौन है? श्रृंगार मंजरी जो है देखिए 4 विकल्प हैं और प्रताप शाही सही है। विकल्प घ सही है, प्रताप शाही, ठीक है ना। श्रृंगार मंजरी के रचनाकार। और रसिक रंजन किसकी रचना है? रसिक रंजन जो है कुमार मणि की रचना है। रसिक रंजन कुमार मणि, रसिक रंजन कुमार मणि। आप इस वीडियो को दोबारा तिबारा 2-3 बार कम से कम देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और बता दें, एक ही जगह अगर रचनाओं को रटते हैं, आप पढ़ते हैं, तो वो याद होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है और भूल जाते हैं वो। लेकिन इस प्रकार से थोड़ा सा याद आसानी से होगा और ज़्यादा समय तक रहेगा। तो इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए तो सबसे बेटर होगा। रसिक रंजन कुमार मणि की रचना है। और नवरस तरंग किस कवि का रीति ग्रंथ है? नवरस तरंग किसका रीति ग्रंथ है? तो कवि बेनी का रीति ग्रंथ है। नवरस तरंग पहले भी आ चुका है। श्रृंगार लता और फालिज अली प्रकाश किसका ग्रंथ है? थोड़ी देर पहले ये भी रचना आया था। श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश किस कवि की रचना है? तो सुखदेव की रचना है। ठीक, अली का प्रकाश पड़ेगा तो सुख मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। बर वधु विनोद किसकी रचना है? बता दें, बर वधु विनोद कालिदास त्रिवेदी की रचना है। कालिदास मत करिएगा कहीं, त्रिवेदी को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन में दे सकता है, कालिदास भी सिर्फ दे सकता है और कालिदास त्रिवेदी भी, तो वहाँ पे गलत होने की संभावना हो जाएगी। तो वर वधु विनोद किसकी रचना है?
कालिदास त्रिवेदी की। प्रेमचंद्रिका किसकी रचना किसने की? प्रेमचंद्रिका की रचना किसने की? प्रेमचंद्रिका जो है वह कविदेव की रचना है। वृत्त विचार के रचनाकार कौन है? बता दें, वृत्त विचार जो है यह सुखदेव मिश्र की रचना है। विकल्प ग सही है। जंगनामा प्रबंध रचना किसकी है? जंगनामा जो है प्रबंध रचना यह श्रीधर की है। विकल्प ए सही है। राम सतसई के रचनाकार कौन है? राम सतसई जो रचना है यह राम सहाय की रचना है। विकल्प घ सही है, राम सहाय। रीत काल में सूक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? रीत काल में सूक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है बताना है, तो वृंद जी हैं। विकल्प ख सही है। और यम यमकस यमकस सतसई, यमक सतसई है, यह किसकी रचना है? यमक सतसई जो है कवि वृंद की रचना है, यमक सतसई। काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? अभी थोड़ी देर पहले आया था, भिखारी दास जी हैं। सरोज कलिका किसकी रचना है? सरोज कलिका श्रीपति की रचना है, सरोज कलिका। रस रत्नाकर की रचनाकार कौन है? जो बता दें, रस रत्नाकर रचना है कवि ग्वाल की रचना है। विकल्प ग सही है। ठीक है, कवि ग्वाल की रचना है सरोज कलिका। और रस रत्नाकर के रचयिता बताइए। रस रत्नाकर जो रचना है यह भूपति की है, भूपति। विकल्प ग सही है, रस रत्नाकर भूपति की रचना है। श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है? कई बार ये भी आ चुका। श्रृंगार निर्णय जो है भिखारी दास की रचना है। सुजान विलास किसकी रचना है? सुजान विलास के रचनाकार सोमनाथ जी हैं। सुजान विलास किसका है? सोमनाथ का है। सुजान विलास की रचना किसने की? यहाँ पे श्रृंगार निर्णय, एक सेकेंड, श्रृंगार निर्णय जो था यह भिखारी दास का था, और सुजान विलास जो है यह सोमनाथ का है। ऊपर भी ऑप्शन में था इसलिए वहाँ पे पेन चल गया है। और सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है? सुख सागर तरंग जो है कविदेव की रचना है। विकल्प ए सही है। यहाँ पर जंगीरा बंद कृति किसकी है? जंजीरा बंद जो कृति है यह कालिदास त्रिवेदी की रचना है, वही कालिदास त्रिवेदी। रसारणव के रचनाकार कौन है? रसारणव जो रचना है यह सुखदेव मिश्र की रचना है। विकल्प ग जो है सही है। श्रृंगार लता के रचनाकार बताइए। श्रृंगार लता किसकी रचना है? श्रृंगार लता के रचनाकार जो हैं वह सुखदेव मिश्र जी हैं। विकल्प घ सही है। अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार का नाम बताइए। अलंकार चंद्रोदय जो रचना है रसिक सुमति की रचना है। और कंठाभूषण के रचनाकार कौन है? कंठाभूषण के रचनाकार भूपति जी हैं। विकल्प ख सही है, थोड़ी देर पहले आया था। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? रस पीयूष निधि जो रचना है यह सोमनाथ का है। रस पीयूष निधि सोमनाथ का है। और गोपी पच्चीसी कृति है, गोपी पच्चीसी कृति किसकी है? गोपी पच्चीसी बता दें कवि ग्वाल की रचना है। विकल्प ख सही है। रस सारांश के रचनाकार कौन है? रस सारांश भिखारी दास की रचना है। विकल्प क सही है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया? ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया? सभी लोग कमेंट में इसका बताइए। ये रहा आज का 100 प्रश्न, और 101वां जो 102वां जो 201वां जो नंबर है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।